दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सुजलॉन एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। सुजलॉन एनर्जी काफ़ी रिटेलर्स का ये पसंदीदा स्टॉक है, तो आज इसके बारे में पूरा अनफोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं कंपनी के आपको फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, इसके बाद कंपनी की बिजनेस की बात करूंगा और इसके बाद में मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा। प्रमोटर की बात करेंगे दिसंबर 2020 से लगा के अक्टूबर 2022 तक का, तो प्रमोटर कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। उसका कंसर्न केवल एक चीज था कि कंपनी के ऊपर डेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ रहा था। 17% के आसपास सभी प्रमोटर्स होल्ड करते थे। तो वहीं अब अगर मैं अक्टूबर क्वार्टर की बात करूंगा तो 14.50% के आसपास केवल प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। वहीं अगर मैं एफ की बात करूंगा तो एफ कभी 4% होल्ड किया करते थे, आज एफ 6.94% के आसपास होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। डी की बात करेंगे तो 5.81% के आसपास डी करीब करीब अभी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। डी भी कहीं ना कहीं माल कंप्लीटली बेच रहे हैं, और ये पूरा जो माल बेचा जा रहा है वो किसको बेचा गया, पूरा पब्लिक ने उठाया। पब्लिक के पास आज होल्डिंग्स कितनी है, 72.74%। इसका मतलब है कि पब्लिक बहुत ज्यादा इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बनाए हुए है। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि आपसे ज्यादा, पब्लिक से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं प्रमोटर्स, उसके बाद एफ और उसके बाद होते हैं डी क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी शेयर के ऊपर, उसका फ्यूचर देखते हैं, तब कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। होप्स हो कि जो पब्लिक ने बेट लगाया है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए आगे देखने को मिले, सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिले। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंपनी माल बेचती थी, जो कंपनी के कस्टमर थे, कहाँ मार्च 2021 में जो 130 दिन डेटर डेज था, वहीं अब हो गया 76 डेज डेटर डेज। इसका मतलब है कंपनी का जो रुपए है मार्केट में फंसता बहुत कम है और इजीली कैश का फ्लो कंपनी के अंदर हो रहा है। आइए कुछ और चीजों की बात करते हैं इसी के साथ साथ। यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने, जो कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर एक्टिविटी को कंबाइंड करके अगर कैश फ्लो की बात करें तो 238 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी का देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहीं अगर मार्च 2021 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ के आसपास था, अब 238 के आसपास है। इसका मतलब है कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो है, कैश का फ्लो है कंपनी के अंदर बहुत अच्छा हो गया है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे अगर सितंबर 2022 को देखेंगे हम, और मार्च 2022 उसके बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे हम यहाँ से। ठीक है, बने रहिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। शेयर कैपिटल की अगर बात करेंगे तो 1064 करोड़, उसके बाद 3665 करोड़, उसके बाद 4067 करोड़, उसके बाद 2015 करोड़। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, कहीं ना कहीं कंपनी की शेयर कैपिटल भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में जहां निगेटिव 5 साढ़े 5 हजार करोड़ के आसपास रहा करता था, वहीं अब केवल रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव 2328 करोड़ का है। अगर आने वाले समय में इसी तरीके से कैश का फ्लो रहा तो ये पॉजिटिव रिजर्व एंड सरप्लस भी देखने को मिलेगा। जहां पर कंपनी की जो बोरोविंग्स थी 4242 करोड़ के आसपास 31 मार्च 2022 तक थी, वहीं सितंबर की बात करेंगे तो केवल जो बोरोविंग्स हैं 3201 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रही हैं। वहीं कंपनी का पर्सपेक्टिव यही है, कंपनी का मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री यही दी है कि और भी बोरोविंग्स को ये कम करते हुए देखने को मिलेंगे। इसका रीजन ये था, जो कंपनी अभी पास्ट में आपने सुना होगा कि कंपनी जो राइट इशू लेके आई है, उस राइट इशू का पैसा कंपनी की बोरोविंग्स को खत्म करने के लिए किया जाएगा। वहीं अगर कंपनी की अब मैं सेल्स की बात करूंगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम सेल्स की बात करेंगे, दिसंबर, उसके बाद मार्च, जून और सितंबर, ये 3 क्वार्टर की हम सेल्स दिखेंगे यहाँ पर। देखिए, 732 करोड़, 955, 1136, 1142, 1356, 1610, 2474, 1381, 1438 करोड़ का सेल्स है। अगर टोटल ऑल इन ऑल देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेल्स कंटिन्यूअसली सितंबर 2020 से लगा के सितंबर 2022 तक कंटिन्यूअसली सेल्स कंपनी का इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट ये मार्च 2022। यहाँ से अगर मैं बात करूंगा तो वहीं पर कंपनी का सेल्स जून और सितंबर में गिरते हुए देखने को मिला, परंतु जून और सितंबर अगर यहाँ से देखेंगे तो वापस से सेल्स ने कहीं ना कहीं अप मूव लिया है। दिक्कत वाली बात यह है कि कंपनी का अगर सेल्स बढ़ता है तो वहीं पर कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं, और जब कंपनी का एक्सपेंडिचर कम होता है तो वहीं कंपनी का सेल्स भी कम होते हुए देखने को मिलता है। इसका मतलब है कंपनी के अंदर मार्जिन अभी भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है जो कंपनी के जो कस्टमर्स होंगे वो कंपनी के पास रुकते होंगे, और कंपनी सस्ते में उनका काम भी करती होगी। ठीक है, और इसी की वजह से कंपनी का जो, मैं अगर प्रॉफिट की बात करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 2433 करोड़ का पॉजिटिव फाइनली प्रॉफिट देखने को मिला। उसी के साथ साथ इससे पहले जो प्रॉफिट कंपनी का आ रहा था वो निगेटिव था, और जो अर्निंग पर शेयर था, जब कंपनी का प्रॉफिट आया तो करीब करीब 2 रुपए के आसपास अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं वहीं पर।
कंपनी के यहाँ पे मैं नाम की बात चलता हूँ, 10 रुपये 80 पैसे का करंट में शेयर प्राइस इसका चल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 12,761 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और 10 रुपये 80 पैसे करंट प्राइस है। वहीं कंपनी का जो हाई लगाया 52 वीक हाई, 12 रुपये के आसपास ये शेयर प्राइस होके आया, और वापस से जो लो लगाया 5 रुपये 42 पैसे, जबकि इसका राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया था। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ये कंपनी के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली बात है, क्योंकि जो भी ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वो हर कंपनी डिविडेंड मैक्सिमम देती ही देती हैं। परंतु आपको ये चीज मान के चलना पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने, परंतु ये कंपनी एक पेनी स्टॉक के रूप में कंपनी काम करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, कंपनी ने बहुत मजबूत किया है, कंपनी फोकस कर रही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी। देखो कंपनी ने अपने बिजनेस के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस किया, बिजनेस तो शानदार लाजवाब है बिल्कुल। और परंतु जो फंडामेंटल्स थे, अब कंपनी कहीं ना कहीं उस बैलेंस शीट को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, 22.30% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ऊपर होता है वो कंपनी कहीं ना कहीं बेस्ट मानी जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा यहाँ मेरे पास इस समय नहीं है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपए कंपनी की फेस वैल्यू चल रही है। आइए कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस ये देखिए आप पूरा, सुजलॉन एनर्जी, ठीक है, लिमिटेड, ये पूरा बिजनेस आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे, सुजलॉन एनर्जी, ये देखिए। बिजनेस की बात करेंगे तो ये देखिए, नंबर 1 इन इंडियाज रेन्यूएबल सेक्टर, इंडिया के जो रेन्यूएबल सेक्टर है उसमें ये नंबर 1 है। 19,560 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी, 12,440 WTG इंस्टॉल्ड है, और 1900 प्लस कस्टमर्स इनके ग्लोबली हैं। इसी के साथ साथ आइए और चीजें जानते हैं। ओवर 27 ईयर्स ऑफ इनका रिच एक्सपीरियंस, 27 साल से ज्यादा का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। इसी के साथ साथ 19,560 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये चीज। सर्विसेज स्पेनिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ विंड एनर्जी, अ फ्लीट ऑफ ओवर 14,560 मेगावाट, 3500 प्लस डेडिकेटेड ग्लोबल इंजीनियर्स हैं इनके, और जो इनके कस्टमर्स हैं वो 90% प्लस। देखिए ये फंडामेंटल्स, अगर आपको बैलेंस शीट अच्छी पढ़नी आती है तो बैलेंस शीट के थ्रू आप कंपनी के कहीं ना कहीं बिजनेस को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 90% रिपीटेड कस्टमर्स हैं, इसी वजह से कंपनी का कहीं ना कहीं मार्जिन, और जब सेल्स इनकी कंपनी की बढ़ती है तो वहीं इनका खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो 17 कंट्री में इनकी प्रेजेंस बनी हुई है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एंड 8, और टोटल 8 इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी फ्यूचर ड्रिवन है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी लगानी ही पड़ेगी, और कंपनी के पास कोई एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी नहीं है, टोटल 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं, जो कि कंपनी को बहुत अच्छा बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छे स्थान पे रखता है, जाके आप परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज टू फर्दर आवर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ये कहीं ना कहीं कंपनी फोकस करती है कि हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस और ज्यादा होना है, ताकि हमारी कॉस्ट को किसी तरीके से कम किया जा सके और रेवेन्यू को कहीं ना कहीं जनरेट किया जा सके, क्योंकि इन्वेस्टर पैसा कंपनी में तभी डालेगा जब उसको रेवेन्यू कहीं ना कहीं दिखेगा। कंप्लीट टर्नकी सॉल्यूशंस फ्रॉम डिजाइन टू लाइफ साइकिल असेट मैनेजमेंट, वास्ट एक्सपीरियंस इन पावर इवैक्यूएशन। यस, जो 27 साल का प्रमोटर का एक्सपीरियंस है, जब कंपनी के बुरे दिन थे कंपनी ने अपने शेयर्स को बैंक के पास प्लेज रखा। इवन कंपनी से ये भी कहा गया कि कंपनी छोड़ दें प्रोमोटर्स, कंपनी प्रोमोटर्स बेच दें, ऐसा बिजनेस क्यों कर रहे हैं जहां पर कंपनी को बहुत सारा लॉस है। परंतु प्रोमोटर्स कहीं ना कहीं इस मामले में जिद्दी रहे, और उन्हें अपने बिजनेस से प्यार भी रहा, क्योंकि जो यूएस में है, यूएस से डिमांड बहुत ज्यादा आती है एनर्जी, विंड एनर्जी को लेके, और कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को एक विजन भी दिखता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, न केवल इंडिया के पास बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे कि आपको पता होगा क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेड है। हालांकि जो ये दुनिया है, ये करंट है जो 20वीं सेंचुरी चल रही है, कहीं ना कहीं अब इनको ये चीज पता चल गई है, तो अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है, हाइड्रोजन पावर, हाइड्रोलिक पावर पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और इसके साथ साथ इथेनॉल पे भी कहीं ना कहीं फोकस है। अब एनर्जी के दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढा जा रहा है। वहीं कंपनी ऑलरेडी जो ये रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी वाला रिसोर्सेज है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक टाइप से सर्वशक्तिमान टाइप का ये रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर हवा तो चलनी है, इसके बिना तो इंसान की और मानव जाति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये बिजनेस भी रहेगा। बिजनेस का हालांकि जो पर्सपेक्टिव है वो आपका नजरिया होना चाहिए सन 2050 तक का, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब करीब 30 साल आपको इस बिजनेस को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो अदर रिसोर्सेज के भी ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के ऑब्सोलीट हो जाएंगे, लेकिन जो ये बिजनेस है ये कहीं ना कहीं कंपनी बनाए रखेगी। अगर कंपनी ये बनी रही, टिकी रही 2050 तक, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स को जरूर एक मोटा रिटर्न आने वाले समय में बना के कंपनी दे सकती है। बात करते हैं कि मैंने क्यों बोला था कि कंपनी के अंदर एक
एक डर वाली बात है, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो कोई फिलहाल डरने वाली बात होती नहीं, क्योंकि जब भी शेयर गिरता है तो उन्हें शेयर गिरने में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो जिसकी वजह से वो शेयर्स को वापस से ऐड करना शुरू करते हैं। परंतु कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो जब शेयर गिरता है तो कहीं ना कहीं बेच देते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो उनके लिए मैं गलती यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये शेयर प्राइस ना कि एक केवल एक बार बल्कि ऑलमोस्ट 3 बार ये गिरा है अपना। जब भी इसने हाई लगाया है तो गिरा है, और वो हाई करीब रहा है 11 साढ़े 11 रुपए के आसपास इस जगह पे। तो फ्रेंड्स एक बात मानिएगा कि जब तक ये शेयर प्राइस पूरी तरीके से 12 रुपए को क्रॉस नहीं कर लेता है, तब तक ये मान के चलिएगा कि कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता है, वो करीब करीब आता है 50% नीचे का। इसका मतलब है कि अगर इसने 12 रुपए वापस से नहीं तोड़ा तो कंपनी वापस से कहीं ना कहीं 8 साढ़े 8 रुपए के रेंज में वापस से आपको आते हुए देखने को मिलेगी। तो अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो पैनिक ना हो, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं 16 से 17 रुपए आने वाले समय में बिल्कुल जा सकती है। नो डाउट कब जाएगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन 16 से 17 रुपए आने वाले समय में जरूर जाएगी, बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द प्रोमोटर्स स्टेबिलिटी। प्रोमोटर्स का जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि जो कंपनी को चलाता है वो अल्टीमेटली ट्रस्ट चलाता है, और प्रोमोटर्स इस चीज पे बने हुए हैं। तो बने रहिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। फिर से मैं एक नए शेयर को आपके सामने अनफोल्ड करने के लिए लेके आऊंगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से ही अचीव हो पाएगा। जुड़े रहिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।